ये स्टूडेंट्स पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स के मसल के प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से खसूसियात के हामिल टिश्यू हैं। तो जैसे आपको पता है कि मसल एक टिश्यू है, यानी ये एक टिश्यू का नाम है जो कि डिफरेंट सेल से मिलकर बने हैं, जिनको मसल सेल कहा जाता है या इनको मसल फाइबर कहा जाता है। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो मसल सेल हैं, ये जो मसल फाइबर्स हैं, उनकी खसूसियात क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो उनकी करैक्टर है, उनकी खसूसियत है, वो एक्साइटेबिलिटी है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि ये जो मसल फाइबर्स हैं, ये एबिलिटी ये रखता है कि अपने जो स्टेमुलाई हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होते हैं या इंटरनल इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको ये रिस्पॉन्स शो करने की एबिलिटी रखती है। तो ये जो है, this is one of the basic character of muscle fiber, so we can easily identify it is a muscle fiber or it is a muscle cell, क्योंकि उसके अंदर एक्साइटेबिलिटी वो मौजूद होगी। अब स्टिमुलाई क्या है कि जाहिरी बात है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि एक इन्वायरमेंट में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो इस इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं। अब ये चेंजेस जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी हो सकते हैं, यानी बाहर और बैरूनी वाली इन्वायरमेंट से, और इसके साथ कुछ चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अंदरूनी हो, इसी लिविंग थिंग्स के अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हो। तो दोनों तरह के स्टिमुलाई, दोनों तरह के चेंजेस, जो कि एक्सटर्नल हो जो कि इंटरनल हो, तो ये जो मसल फाइबर है, ये जो मसल सेल है, ये दोनों तरह के स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्स शो करता है, और वही रिस्पॉन्स वो मूवमेंट की सूरत में जाहिर होता है। वो वही रिस्पांस हर तरह ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट के थ्रू ये जो है ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो करेक्टर है वो स्टिमुलाई की है, यानी जैसे हम नर्व इम्पल्सिस की बात करें तो नर्व इम्पल्सिस ये भी एक स्टिमुलाई होता है, तो इसी सूरत में ये मूवमेंट को शो करा रहा होता है। अब ये स्टिमुलाई जो है ये क्या है, इट इज़ अ रिस्पॉन्स और रिएक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म सेल और टिश्यू। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चीज़ें तब्दीली आती हैं उसको रिस्पॉन्स शो करना, उसकी की तरफ एक रिएक्शन को शो करना, दिस इज कॉल्ड अ स्टिमुलाई। ये चेंजेस सेलुलर लेवल पर भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पर भी हो सकता है, और ये टिश्यू के लेवल पर भी हो सकता है। जैसे हम मसल्स की बात कर रहे हैं, तो मसल हमारे यहाँ क्या है, ये एक टिश्यू का नाम है। तो अभी ये टिश्यू के अंदर जो स्टिमुलाई आ जाएंगे तो जाहिरी बात है ये टिश्यू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, और ये जो स्टिमुलाई आई है उसकी उसी की तरफ ये रिस्पांस को शो करेगा, जिसको हम कहेंगे ये जो मसल टिश्यू है इट्स शो रिस्पांस टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। और इस स्टिमुलाई को रिस्पांस का जो बेसिक नाम है वो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। अब अगर हम देखें ये जो मसल टिश्यू हैं ये मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं या ये मसल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये जब कोई भी स्टिमुलाई आ जाता है तो इसी दौरान ये एक्साइटेड हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है, और इसी दौरान ये क्या करते हैं, इट्स प्रोड्यूस मूवमेंट, यानी ये हर तरह के हरकत को ये प्रोड्यूस करने की एबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। अब ये स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, ये कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, और ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रहा हो और उसी के अंदर कुछ तब्दीली लाने के लिए ये काम कर रहा हो, ये मुतहर्रिक हो, तो इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। जैसे मिसाल के तौर पर एनिमल बॉडी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ तब्दीली आती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं, चीज़ें आती हैं कुछ और ऑर्गेनिज्म की तरफ से, तो उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। अच्छा, ये स्टिमुलाई लाइट की सूरत में भी हो सकता है, ये साउंड की सूरत में भी हो सकता है, ये टच की सूरत में भी हो सकता है, टेम्परेचर की सूरत में भी हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ता है या ये घटता है। इसके साथ कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं जैसे हार्मोन्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर की तमाम के तमाम स्टिमुलाई हैं, और इन स्टिमुलाई को जो रिस्पांस ये मसल टिश्यू शो करता है तो उस स्टेमुलाई को रिस्पॉन्स शो करने को कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। दूसरा जो हमारा करेक्टर है वो कंट्रैक्शन है, यानी सुखड़ाव। तो
contraction is also one of the basic character of muscle tissue or muscle fiber. The ability of muscle fiber to shorten and to generate force, यानी जब मसल फाइबर्स होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं, तो ये शॉर्टन हो जाते हैं यानी छोटे हो जाते हैं, और इस छोटे हो जाने की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, और वही फोर्स जो है वो आगे जाते हुए वो मूवमेंट उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट उनकी करेक्टर है वो है एक्सटेंसिबिलिटी, यानी ये फैलाव की जो करेक्टर है ये भी साथ रखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू स्ट्रेच, यानी ये फैलते हैं, और इस फैलने का जो उनकी करेक्टर है उसको कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। इसके साथ ये इलास्टिसिटी भी रखता है, यानी उसके अंदर लचक जो है वो मौजूद होता है। यानी जब एक मसल होता है वो जब फैल जाता है तो जाहिर बात है ये जब अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ दोबारा आएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में आ सकता है अगर उसके अंदर लचक है तो ये आ जाएगा, वरना अगर लचक नहीं है, वरना अगर ये इलास्टिसिटी नहीं है तो फिर ये अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल साइज की तरफ नहीं आ सकता। तो इलास्टिसिटी इज आल्सो द बेसिक करेक्टर ऑफ मसल फाइबर, कि इसके अंदर जब फैलाव आ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएंगे ये, तो फिर ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल साइज की तरफ ये चले आएंगे। सो वी कैन से दैट इलास्टिसिटी इज द बेसिक करेक्टर ऑफ मसल फाइबर। The ability of muscle tissue to return to its original shape is called elasticity, कि जब ये मसल फाइबर फैलेंगे तो इसके फैलने के नतीजे में जो मोमेंट क्रिएट होगा तो इस सूरत में क्रिएट होगा कि अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ दोबारा आएंगे, और इसी तरीके से जो एनिमल की मूवमेंट होगी वो आसानी के साथ हो सकेगी।